2027 विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों में खुद को मजबूत करने के लिए कवायद शुरू हो गई है और कांग्रेस पार्टी की एक खास बैठक में कुछ बड़े निर्णय लिए गए। उत्तराखंड में चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से बात की है हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली ने। प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए अब नेता सक्रिय नजर आ रहे हैं। डॉक्टर हरक सिंह रावत हमारे साथ हैं, चुनाव प्रबंधन समिति संभालते हैं और किस तरह से कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे, जो नाराजगी है वो दूर होगी, क्या नजरिया है? सर, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी एक खास बैठक थी, अभी आपने जिक्र भी किया, तो किस तरह का प्रारूप रहेगा जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर तमाम? देखिए, आज हमने कुछ देहरादून के प्रमुख नेताओं से बातचीत करी। बिरमानी जी थे, सुरेंद्र शर्मा जी थे, सुरभीर सजवाण जी थे। कुछ लोग हमारे आज शादियों की वजह से नहीं आ पाए। हरिद्वार से माननीय ब्रह्मचारी जी थे, अब्दुल रजाक जी थे। हमने सबसे आज खूब चर्चा हुई है कि हमको किस तरह चुनाव की तैयारी के लिए क्या क्या हमको करना चाहिए, महिलाओं को कैसे जोड़ें, मुद्दे क्या हों, युवाओं को कैसे जोड़ें, सैनिकों पूर्व सैनिकों को कैसे जोड़ें, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको कैसे जोड़ें। इन सारे मुद्दों पर हमने आज चर्चा की है और ये हमें खुशी है कि बहुत गहन मंथन करने के बाद हम लोग प्रदेश में भाजपा का जो 15 साल का कार्यकाल है और कांग्रेस का 10 साल का कार्यकाल, 10 साल में हमने प्रदेश को क्या दिया? इंडस्ट्रियाँ दी, मेडिकल कॉलेज दिए, मेडिकल यूनिवर्सिटी दी, नर्सिंग काउंसिल, नर्सिंग कॉलेज कांग्रेस से दिए। और भाजपा ने 15 साल में हमको क्या दिया है, तो ये हम जनता के बीच में ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, लोग विचार ले रहे हैं। और ये अच्छा है कि आज हमारे माननीय गोदयाल जी, कर्ण मेहरा जी उत्तरकाशी में जो वहाँ आपदा पीड़ितों को अब तक उनको कोई सहायता नहीं दी गई है, वो वहाँ गए। मैं यहाँ मोर्चा संभाल रहा हूँ, माननीय यशपाल आर्य जी उधमसिंह नगर में मोर्चा संभाल रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस खड़ी दिखाई दे, हर मुद्दों पे कांग्रेस लड़ते हुए दिखाई दे, हर मुद्दे पे कांग्रेस चीज़ों को उठाते हुए दिखाई दे। हम इसकी लड़ाई हम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है कि डॉक्टर साहब के आने से कांग्रेस के अंदर नहीं जाना है उत्तराखंड में, नहीं तो धीरे धीरे हाशिए पर पहुंच रही थी। क्या ये 2027 की इसको चुनौती मान के चलें या फिर कार्यकर्ता जिस तरह से इधर उधर जा रहे थे अब वापस आए? कांग्रेस कार्यकर्ता आज देखिए, बिरमानी जी हमारे महानगर के अध्यक्ष रहे, उनको कोई नहीं बुलाता था। आज मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, आए। परम स्वरूप ब्रह्मचारी जी बहुत दिनों से मीटिंगों में नहीं आ रहे थे, मैंने उनको निवेदन किया, मेरे एक निवेदन पे आए। अब धीरे धीरे सब लोग जुड़ रहे हैं, लोगों को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो कांग्रेस के लिए, देखिए, जो कांग्रेस के लिए इस लड़ाई में हमारे साथ खड़ा है, देखिए हम हर दिन को अभी रिहर्सल मान रहे हैं, क्योंकि जब युद्ध होता है तो तब सैनिक लड़ता है, लेकिन जब पीस होता है तो वो आराम करने के लिए नहीं होता है, वो युद्ध की रिहर्सल करने के लिए होता है। तो हम हर दिन रिहर्सल मार रहे हैं कि कैसे युद्ध की तैयारी हम करें। चुनाव हमारे युद्ध है, एक तरह से राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव एक युद्ध होता है और जो जीता वो सिकंदर। हम हर हालत में ये चुनाव कांग्रेस जीते, उसके लिए हम कार्य योजना बना रहे हैं, बूथ स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम जिलों पर भी करेंगे, हर जगह करेंगे, जिससे कि जो है कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बने, इस उत्तराखंड देवभूमि को हम आगे ले जा सकें, हंसा धनाई बेलवंती चौहान के सपने को पूरा कर सकें, जिन्होंने इस राज्य के लिए शहीद हुए हैं। उन तमाम सैनिकों का जिन्होंने इस उत्तराखंड के लिए देश की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है, उनका सबका सम्मान हम बढ़ा सकें। एक ऐसा राज्य जो सचमुच जिसमें इंसानियत हो, जिसमें लोगों की पीड़ा, लोगों की समस्याएं कम से कम हो, इसके लिए हम जो भी कर सकते हैं उसके लिए हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी पैठ बड़ी मजबूत है राजनीति में, क्या कुछ बड़े चेहरे बीजेपी के आप ला सकते हैं अपनी पार्टी में? आएंगे धीरे धीरे, जैसे माहौल, जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी, जैसे हमारी स्पीड थोड़ा तेज होगी, तो सब चाहेंगे कि टाइम पे अपनी जगह मुकाम तक पहुंचने की कोशिश सब लोग करेंगे। और अब शुरुआत हमने कर दी है, अब देखो, आप धीरे धीरे कांग्रेस ही कांग्रेस दिखाई देगी आपको।
शुक्रिया बात करने के लिए। तो डॉक्टर हरक सिंह रावत दावा कर रहे हैं कांग्रेस अपनी जीत को दर्ज कराएगी। कैमरा पर्सन मनोराज के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक देहरादून।